गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपना एरर्स इन मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला इससे पहले डायमेंशन एनालिसिस है, उससे रिलेटेड हम वीडियो इसके बाद देख लेंगे। अगर आपको उसमें डायमेंशन फार्मूला में प्रॉब्लम है, मैं नंबर आपको मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं। इसको स्टार्ट करें बच्चों। एरर्स इन मेजरमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहली बात है कि एरर है क्या। आप सबको पता होगा एरर का मतलब क्या है, कि हमसे कोई गलती हो जाए। अब मान लीजिए कोई लेंथ मेजर की हमने, कोई लेंथ है बच्चों 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डंडा है, कोई स्टिक है, उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। अब बेटा हमने मेजर करी तो शायद हमारा स्केल खराब था, शायद हमारी टेक्निक गलत थी, शायद हमारा ध्यान कहीं और था। बहुत सारे प्रोबेबल कॉजेज हो सकते हैं एरर के। तो हमारी जो लेंथ आई वो आई 99.9 सेंटीमीटर। अब आप क्या देख पा रहे हैं, ट्रू लेंथ थी 100 और मेजर्ड लेंथ है 99.99। तो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं फिजिक्स में। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का अंतर जो है वो ही एरर कहलाता है। और बेटे वैल्यू तो आपकी 101.1 भी आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है मेजर्ड लेंथ। आप गलती ज्यादा भी कर सकते हो, ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हो बेटे, और अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हो। तो अंडर एस्टिमेट करोगे तो यहां पे एरर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ओवर एस्टिमेट करोगे बेटा, 100 में से 101.1 माइनस करोगे तो एरर नेगेटिव आएगा। और बेसिकली एरर क्या निकला बेटे अपना, एरर निकला ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यहां लिखें, यहां से स्टार्ट कर दे लिखना, ट्रू वैल्यू माइनस measured value in the measurement is called error. So error is defined as the difference between true value and measured value during an measurement. Okay, next है type of error, types of theoretical error। जो हम theoretical error हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है मेरे पास systematic error। systematic error बेटा नाम से पता चल रहा है, सिस्टमैटिक एरर जब अराइव होगा, जब आएगा जब सिस्टम में गड़बड़ी होगी। अब सिस्टम में कौन है, एक तो है मेजरमेंट करने वाला, आप हो मान लो मेजरमेंट कर रहे हो, और एक आपके पास मशीन होगी, कोई डिवाइस होगा। जैसे टाइम मापना है तो घड़ी है आपके पास, लेंथ मापनी है तो स्केल आपके पास, किसी का मास मापना है तो आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है। तो बेटा कोई भी डिवाइस हो, उसमें गड़बड़ की वजह से या आपकी ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ की वजह से जो एरर अराइव होते हैं उनको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर का कारण क्या हो सकता है, सिस्टमैटिक एरर का कारण हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ हो, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर में भी आपका स्प्रिंग बैलेंस पुराना हो चुका है, उस पर रस्ट लग चुकी है। मे बी आपका जो मीटर स्केल है बेटे, उस पर जो मार्क्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, रब हो गए हैं, पुराना हो गया वो आपका। मे बी आपकी जो घड़ी है उसमें कुछ गड़बड़ है, उसकी नीडल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, फ्रिक्शन है उनमें। तो बच्चों इंस्ट्रूमेंट में जब भी गड़बड़ होगी, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, गड़बड़ की वजह से एरर पैदा होगा, उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। और ये जो एरर है किसका पार्ट है बेटा, सिस्टमैटिक एरर का। ठीक है, दूसरा है इम्परफेक्शन इन टेक्निक, इम्परफेक्शन इन टेक्निक। अब बेटा कोई भी मेजरमेंट है उसकी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। मान लो एक डॉक्टर को किसी बंदे का बॉडी का टेम्परेचर मापना है, तो वो थर्मोमीटर को अगर मान लो यहां प्लेस कर दे जहां मैं दिखा रहा हूं आपको, ये तो राइट प्रोसीजर नहीं है। थर्मोमीटर शुड बी प्लेस्ड इन दी आर्म पिट, बाजू में लगाना है ना उसको इधर। तो अगर आपकी टेक्निक इम्परफेक्ट है तो इट विल कोज सिस्टमैटिक एरर। इससे भी क्या पैदा होगा बच्चों, सिस्टमैटिक एरर पैदा होगा। और बेटा तीसरा है अपना यहां पे एक्सटर्नल फैक्टर। थर्ड क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। अब मान लो जो इंजीनियर्स हैं, जो रेलवे, जो आपकी ये रेल लाइन होती हैं उन पे वर्क करते हैं, अब उनकी जो लेंथ होती है, पटरी की जो लेंथ होती है बेटा, वो गर्मियों में एक्सपेंड होती है और विंटर्स में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो उसकी लेंथ में वेरिएशन आया, किसकी वजह से आया मेरे बेटा, वो वेरिएशन आया टेम्परेचर की वजह से। तो एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, बाइंड फोर्स, इन सब की वजह से जो डिफरेंस आते हैं उनको एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हम कहेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर भी सिस्टमैटिक एरर पैदा कर सकते हैं। और लास्ट है इसमें टाइप सिस्टमैटिक एरर में लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट
काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, ये टर्म है जो लीस्ट काउंट, इसका क्या मतलब है, मिनिमम वैल्यू और यू कैन से लीस्ट वैल्यू, कम से कम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी वैल्यू माप सकता है। मान लो आपके ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है, यह आपके ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है, यहां 0 मार्क है और यहां 1 मार्क है। 0 और 1 के बीच में 10 डिवीजन है बेटे, इस तरह। और मैं आपको कह दूं पहले डिवीजन की वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिवीजन। तो आपको क्या करना है, 0 से 1 के बीच में कितनी वैल्यू है, 1 सेंटीमीटर। डिवीजन कितने हैं, 10। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर। हमारे पास फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर होता है, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है पता है, 0.01 सेंटीमीटर। ये किसका है लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का। हमारे पास फिजिक्स में स्क्रू गेज होता है, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.001। यानी कि जितना कम लीस्ट काउंट है, जितना कम लिस्ट काउंट होगा उतनी बेटर आप मेजरमेंट कर सकते हैं, उतनी फाइन, उतनी शार्प मेजरमेंट आप कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं एक डिवाइस का लिस्ट काउंट इतना है, एक का इतना है और एक का इतना है, किसकी बेटर मेजरमेंट है, जिसका स्मॉल है लिस्ट काउंट। तो स्मॉलर इज द लिस्ट काउंट, बेटर इज द मेजरमेंट। जितना छोटा लिस्ट काउंट होगा आपका उतनी बेटर मेजरमेंट होगी। अब ये भी हो सकता है जो मेजरमेंट कर रहा है उसको लिस्ट काउंट ही नहीं फाइंड आउट करना आता। तो अगर लिस्ट काउंट फाइंड आउट ही नहीं करना आता तो लिस्ट काउंट की वजह से गलती होगी, उसको हम लिस्ट काउंट एरर बोलेंगे। और ये टाइप की जो गलती है, ये टाइप का जो एरर है, किसका पार्ट होगा, सिस्टमेटिक एरर का पार्ट होगा। बेटे एरर हमने स्टार्ट किया था, थ्योरेटिकल एरर नंबर 1 था सिस्टमेटिक एरर। इसकी टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर, टेक्निक में गड़बड़, एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, बाइंड फोर्स वगैरह। और लिस्ट काउंट एरर में जो लिस्ट काउंट में गड़बड़ होगी उसकी वजह से। अगला एरर है हमारा रैंडम एरर। चलिए, तो बेटे अगला एरर है दूसरा जो हमारा थ्योरेटिकल एरर है, वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम चांस एरर भी कहते हैं। अब मान लो कोई जो पर्सन है वो एक मेजरमेंट को रिपीटेडली कई बार कर रहा है। जब उसको वो कई बार कर रहा है तो कई बार करने में टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उसमें वेरिएंस आ सकती है। तो उस एरर को कहते हैं हम रैंडम एरर। जो कभी वेरिएबल एरर होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, और कब अराइव होते हैं रैंडम एरर, ड्यूरिंग रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, ये वाले एरर अराइव होते हैं। नेक्स्ट है बेटा रैंडम एरर, समझ गए ना, चांस एरर जो कभी कभी अराइव होंगे, कभी कभी जो है आपकी वेरिएबल हो सकती है आपकी मेजरमेंट। आप एक ही चीज को 10 बार माप रहे हो तो आपकी वैल्यू में वेरिएंस आ सकती है, उसको आप रैंडम एरर बोलेंगे। थर्ड है बेटा थ्योरेटिकल एरर आपका ग्रोस एरर। क्या नाम है बच्चों, ग्रोस एरर। ग्रोस एरर सिर्फ और सिर्फ केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर की वजह से पैदा होता है। मान लीजिए आपने ऑब्जर्वेशन लेनी थी लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। मान लीजिए आपको ऑब्जर्वेशन लेनी थी एक आई क्लोज करके, आपने उसका ध्यान ही नहीं रखा, तो वो केयरलेसनेस में आ गया। ना तो टेक्निक में गड़बड़ है, ना डिवाइस में गड़बड़ है, ना लिस्ट काउंट में गड़बड़ है, आपके मेथड में गड़बड़ है और उसमें भी केयरलेसनेस है। तो ग्रोस एरर किससे पैदा होता है बच्चों, केयरलेसनेस, carelessness of the observer. Who is observer? Who is measuring the values for the measurement. तो बेटे ऑब्जर्वर की गलती की वजह से या लापरवाही की वजह से जो एरर पैदा होता है उसको हम ग्रोस एरर कहते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल वाले जो एरर हैं जो हमारे मेन हैं उन पे चलते हैं। हाँ तो बेटा स्टार्ट करें एब्सोल्यूट एरर से। चलिए बच्चों देखो ध्यान से, एरर का बेसिक क्या था बेटा, एरर का बेसिक था ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एरर का बेसिक था ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, वो आपके एरर का बेसिक था। अब अपने को निकालने हैं एब्सोल्यूट एरर्स। अब ये क्या चीज है भाई, मान लीजिए यू डोंट हैव ट्रू वैल्यू, मान लीजिए आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है, ट्रू वैल्यू नहीं है आपके पास, पर आपके पास मेजर्ड वैल्यूज हैं, आपके पास मेजर्ड वैल्यूज हैं बेटा, और वो मेजर्ड वैल्यूज हैं मान लीजिए A1 A2 AN। तो बेटे A1 A2 AN यहां पर क्या है, मेजर्ड वैल्यूज हैं। मान लीजिए आपने कोई टाइम नोट किया पेंडुलम का 21 सेकंड 20 सेकंड 19 सेकंड अलग अलग बार एक्सपेरिमेंट करके, तो वो आपके टाइम है मान लो।
तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में मेजर्ड वैल्यूज अलग अलग होती हैं। यहां पर कितनी मेजर्ड वैल्यूज हैं, n वैल्यूज है ना, a1 a2 a3 अप टू an। ट्रू वैल्यू है नहीं और मुझे एरर निकालना है, तो क्वेश्चन बनता है यहां पे कैसे एरर निकालें भाई, ट्रू वैल्यू के बिना तो हमें एरर निकालना नहीं आता। तो ट्रू वैल्यू को रिप्लेस कर देगा इनका मीन, इनका मीन ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है न्यूमेरिकल्स में, तो मीन और एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज, मीन और एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज विल लाई क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू अगर नहीं भी है तो मेजर्ड वैल्यूज का जो मीन और एवरेज है वो ट्रू वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। तो ट्रू वैल्यू की जगह वो हम काम में लेंगे। तो बेटा मीन निकाल रहे हैं अब हम, किसका मीन निकाल रहे हैं, इनका। कौन है ये, मेजर्ड वैल्यूज, तो इनका मीन निकाल रहे हैं हम a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइड बाय n। ये आ गया हमारा मीन, किसका मीन आ गया, मेजर्ड वैल्यूज का मीन आ गया। अभी एक बार इसको यहां देखिए आप ध्यान से, यहां आ जाइए, ये मीन आया हमारा, हमें चाहिए था एरर। क्या चाहिए था हमें, एरर। एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू है हमारे पास, नहीं है। अभी मैंने क्या कहा, ट्रू वैल्यू के क्लोज होती है कौन, मीन और एवरेज। किसकी मीन और एवरेज, मेजर्ड वैल्यूज की। इन सब की मीन ट्रू वैल्यू का काम करेगी। तो बेटा ट्रू वैल्यू की जगह हम क्या ले लेंगे, मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू क्या थी बेटा, a1। सो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एरर, दैट इज इक्वल टू एरर। तो दिस इज द फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा a1 क्या है यहाँ पे, ट्राइंगल जो है सिंबल है एरर का, तो डेल्टा a1 क्या है यहाँ पे, पहला एब्सोल्यूट एरर है। तो बेटे नेक्स्ट एरर क्या होगा, am माइनस a2, दिस इज डेल्टा a2। और नेक्स्ट एरर क्या होगा, लास्ट एरर क्या होगा बेटे, am माइनस an, दैट इज डेल्टा an। ये जो आ गए हैं, ये जो आ गए हमारे पास, ये क्या हैं, सारे एरर हैं। और एरर में भी कौन सी टाइप हैं, एब्सोल्यूट एरर्स। कौन सी टाइप हैं, ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स। दोबारा बता देता हूं एब्सोल्यूट एरर कैसे मिलते हैं, मेजर्ड वैल्यूज का मीन निकाल लो, उस मीन में से मेजर्ड वैल्यू को एक एक करके घटाते जाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आपको आंसर मिलेगा वो एब्सोल्यूट एरर होंगे। नेक्स्ट एरर हमारा दूसरा एरर है बेटे, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये बड़ा सिंपल है, ये जो आए हैं मीन एब्सोल्यूट, ये जो आए हैं एब्सोल्यूट एरर, इनका मीन कर दो। तो नाम से ही पता चल रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इट इज द मीन ऑफ, इट इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, इट इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। तो बेटे मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इनका मीन कर दो अब। तो बेटे कैसे होगा, ऐसे दे देंगे हम सिंबल, डेल्टा am। व्हाट इज डेल्टा am, मीन एब्सोल्यूट एरर। किसका सिंबल है, डेल्टा am, मीन एब्सोल्यूट एरर का। इनका कर दो भाई, मीन कैसे करोगे, डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 अप टू डेल्टा an डिवाइड बाय n। और एक बात ध्यान रखना बेटा, हमने पढ़ा था एरर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी। अब ये डेल्टा a1 डेल्टा a2 अप टू डेल्टा n, कोई सा पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई सा नेगेटिव भी हो सकता है, पर मीन निकालते हुए आपने इनका मॉडुलस लेना है, पॉजिटिव लेना है सभी को। मॉडुलस का मतलब समझते हो ना, पॉजिटिव लेना है, साइन को माइनस को नहीं लेना, मैग्नीट्यूड को लेना है। तो अभी आपने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर, प्लीज ध्यान से नोट कर लें, नोटबुक पे इसको लिख लें। और दूसरा आपने पढ़ा मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरे पे चलते हैं, रिलेटिव एरर पे। हाँ बेटे थर्ड एरर है, देखो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर नाम से पता चल रहा है बेटा, पक्का रेशो मिलेगी फ्रैक्शनल में, तो फ्रैक्शन नाम है ना बेटा। तो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या है, इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। क्या मतलब, मतलब ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज से डिवाइड कर दो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कौन था भाई, ये था डेल्टा am, है ना। और मीन कौन था मेजर्ड वैल्यूज का, वो था अपना am, सिंपल मीन था।
तो बेटा रिलेटिव एरर का सिंबल मैंने दे दिया, ये वाला डेल्टा ए एम, ये वाला डेल्टा होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा ए एम इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय सिंपल मीन। सिंपल मीन किसका? मेजर्ड वैल्यूज का मीन। सो दिस इज द फार्मूला फॉर रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अब सबसे सिंपल एरर है परसेंटेज एरर, बहुत ही आसान है। परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर को 100 से गुणा करें, देन यू विल गेट दी परसेंटेज एरर। तो बच्चों परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100, विच मीन्स डेल्टा ए एम मल्टीप्लाई बाय 100। सो डेल्टा ए एम इंटू 100 परसेंटेज एरर इज इक्वल टू दैट इज डेल्टा ए एम, ये कौन है भाई? मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है बेटे? सिंपल मीन गुणा में 100। ये जो फार्मूला बन गया अपना, ये है आप यूज करेंगे परसेंटेज एरर निकालने के लिए। ये थे अपने 3 थ्योरेटिकल एरर आज हमने पढ़े। समरी आपको बता देता हूं एक बारी। एरर का बेसिक क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। पहला बेसिक हमने थ्योरेटिकल एरर पढ़ा था सिस्टमैटिक एरर। वो क्या था भाई? वो था सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से, या तो ऑब्जर्वर गड़बड़ करे, या इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ हो, या लीस्ट काउंट में गड़बड़ हो, वो था सिस्टमैटिक एरर। दूसरा था बेटे रैंडम एरर, वो वेरिएबल एरर है, टेम्परेचर प्रेशर की वेरिएंस की वजह से कभी हमारे इसमें मेजरमेंट में एरर अकर हो सकता है, उसको कहते हैं रैंडम एरर। और तीसरा था बेटा ग्रॉस एरर, वो केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर की वजह से होता है। 4 हमने न्यूमेरिकल वाले जो हैं एरर पढ़े। पहला था एब्सोल्यूट एरर, मीन में से मेजर्ड को माइनस करते जाइए, तो वो था हमारा एब्सोल्यूट। फिर था हमारा मीन एब्सोल्यूट, जो एब्सोल्यूट एरर आ गए उनका मीन निकाल लो, दैट इज मीन एब्सोल्यूट। फिर हमारा था रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को सिंपल मीन से डिवाइड कर दो, दैट इज योर रिलेटिव एरर। और फिर था हमारा परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर इंटू 100, ये आ गया हमारा परसेंटेज एरर। अगले लेक्चर में हम जब आएंगे, लेक्चर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, अप्रोक्स 45 मिनट से अबव होगा, क्योंकि मैं आपको कराऊंगा एरर के क्वेश्चंस, दोज आर अराइविंग इन जेई एंड नीट एग्जाम। तो जेई और नीट के जो क्वेश्चन है बेटे, उनको हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो स्टे कनेक्टेड टू अवर चैनल, ठीक है। और एक चीज़ आपके लिए बेटा, क्वेश्चंस से कंसेप्ट ना सीखो, बहुत सारे क्वेश्चन करके ये ना सोचो कि हम कंसेप्ट सीख लेंगे। पहले आप कंसेप्ट को फॉर्म करो, कंसेप्ट को बढ़िया करो, कंसेप्ट से फिर आप चाहे 200 क्वेश्चन कर सकते हो। और जितने अच्छे रैंकर होते हैं, चाहे आईआईटी में हो चाहे नीट में, वो कंसेप्ट से क्वेश्चन लगाते हैं, ना कि क्वेश्चन से कंसेप्ट। तो आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।